नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर का जिक्र। कांग्रेस का अभेद किला छिंदवाड़ा, जिसे भेदने की तैयारी में बीजेपी ने चढ़ाई शुरू कर दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर आदिवासियों की आस्था के केंद्र हर्रई ब्लॉक के आंचल कुंड दादा दरबार मंदिर से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। यहाँ पर अमित शाह आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी के मंदिर में मत्था टेकेंगे। आंचल कुंड से जुड़े 25 आदिवासी युवकों का सम्मान भी गृह मंत्री करने वाले हैं और इसके बाद पुलिस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और यहाँ से उनके बेटे नकुलनाथ हैं सांसद। छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर कांग्रेस ही काबिज है। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने संसदीय सीट छिंदवाड़ा का दौरा किया था और तब 2019 के चुनाव में नकुलनाथ 37,536 वोटों से जीत पाए थे। ये स्थिति भी तब बनी जब 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में थी और उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। नीति के चाणक्य माने जाने वाले नेता अमित शाह आज कांग्रेस के किले यानी छिंदवाड़ा में आ रहे हैं। यहां वह महाविजय उद्घोष जनसभा कार्यक्रम को आयोजित हो रहा है, उसमें वह शामिल होंगे। इसके पहले वह हर्रई गांव जाएंगे, जहां पर दादा दरबार में वह पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम स्थल जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस ग्राउंड पर ये की तस्वीरें हैं, यहाँ पर वो पहुंचेंगे और जो महाविजय उद्घोष की जनसभा कार्यक्रम है उसमें वह आयोजन करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड के आसपास की मैं तस्वीरें और आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड को सजाया गया है। ये कहें कि नेताओं के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें जो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ कटआउट्स लगाए गए। पूरे छिंदवाड़ा में बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है, यानी जो इलाका कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है उसमें अब सेंध लगाने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से आज से कर दी गई है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी अमित शाह जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ करने जा रहे हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 2023 में इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और चुनाव के ठीक पहले राजनीति की चाणक्य यानी अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा और वो भी उस इलाके से आगाज करना जहाँ जो कांग्रेस का गढ़ है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो किस तरीके से तैयार है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज छिंदवाड़ा की धरती पर खास शख्सियत पधार रही है, जिनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ट्रिपल तलाक कानून लाया गया। पूरा देश आज इस दौरे पर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का आज छिंदवाड़ा दौरा है, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और क्या इसके मायने? मायने भी विज्ञापन में स्पष्ट है और तैयारी भी आपके सामने है। एक ऐसा व्यक्तित्व देश के अंदर माननीय अमित शाह जी हैं, जिनने देश की राजनीतिक धारा को बदला। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि 370 हट जाएगी। कहने वाले तो कहते थे कि 370 को टच करके नहीं देख सकते, लेकिन हटी। कोई कह नहीं सकता था कि 35 से हट जाएगी, लेकिन हटी। लद्दाख आजाद हो जाएगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। सीए आ जाएगा, ट्रिपल तलाक, ऐसे एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके साथ में हैं। देश आशा भरी नजर से सदैव माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को देखता है और इन दोनों ने ये पूरे के पूरे कीर्तिमान आपके सामने रखे हैं, देश के अंदर रखे हैं। आज आपदा की घड़ी में विपत्ति, कोरोना काल से लेकर आज तक आप जितने भी देखेंगे सब में और वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कृतित्व छिंदवाड़ा की धरती पे आ रहा है। ये कांग्रेस का किला माना जाता है, क्या लगता है किले को ढहाने की तैयारी होगी? वो लिखा हुआ महाविजय लिखा हुआ है।
ढहाने की तैयारी नहीं, पहले से ही तय है और शुभंकर है ये। जाते हैं तो विजय निश्चित होती है भारतीय जनता पार्टी की। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप। अभी भी बाल बाल ही बचे थे, 20-25 हजार किनारे पे ही आके बचे हैं। तब तो वो आए नहीं थे, अब तो वो आ रहे हैं, दो बड़े फर्क हैं। तो ये हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कांग्रेस का किला है उसको कि ढहाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जिस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और आज गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, ये बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार इस दौरे को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई दौरे वो छिंदवाड़ा के भी कर चुके हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। भाई साहब, केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है ये, कांग्रेस का किला भी कहा जाता है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? सबसे पहले तो इस शब्द को बदलना चाहिए, ये कांग्रेस का किला है, ये किसी का किला नहीं है। और अगर किला है किसी का तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का किला है। आयुष्मान भारत के कार्ड आप देखेंगे तो हर गरीब के जीवन को बदलना, जीवन को बचाने वाला अभियान इस छिंदवाड़ा में सर्वाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की संबल योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना, यूथ के लिए यूथ अप्रेंटिस, एक नहीं पता नहीं कितनी योजनाओं से हर घर में लाभान्वित लोग, ये अब उनका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, जो कुशल रणनीतिकारी नहीं, भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य जिनको कहा जाता है, वो इस धरती पर पधार रहे हैं। और अमित शाह जब आते हैं तो दुनिया बदलती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं कल से देख रहा हूं कि कोई 11,000 दीपक जला रहा है, महिलाएं रंगोली कर रही हैं, दीपक जला रही हैं। आम जनता जनार्दन का जो उत्साह छिंदवाड़ा में मुझे देखने को मिला है माननीय अमित शाह जी के इस दौरे में, और जो माननीय अमित शाह जी इस जनसभा में महाविजय संकल्प का उद्घोष करने के लिए पधार रहे हैं, ये हमारे लिए ऐतिहासिक और ऐसा कदम होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में इतिहास विजय का बनाएगी। जब ये दौरे की बात चली थी तो कमलनाथ जी का भी बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में है, लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरह का वो कहते हैं छिंदवाड़ा पर। अब ये तो वक्त बताएगा कौन आता है और कौन जाता है। और कमलनाथ जी भी चिरस्थायी नहीं है, हो गया है हिसाब किताब, इसलिए जल्दी ही छिंदवाड़ा की जनता की जो आवाज है, आज उस आवाज को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। और 2023-2024 में ये जो जनता की आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहराएगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र छिंदवाड़ा के अंदर मजबूती के साथ अपने मैदान में उतरा है और हम निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल करेंगे। तो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि किला किसी का नहीं है, किला जो है वो सरकार की योजनाओं के जो गरीब लाभान्वित हो रहे हैं उनका है और ये कांग्रेस का किला कतई नहीं है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और अब बात करेंगे जगदलपुर की। बस्तर दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करणपुर सीआरपीएफ कैंप से सुकमा के लिए रवाना वो हो चुके हैं। सुकमा के पोटकपल्ली कैंप के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जवानों के साथ यहां पर मुलाकात करेंगे। जगदलपुर एयरपोर्ट लौटकर नागपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यह आशंका पहले भी थी कि सुकमा जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और अब ये देखिए जानकारी सामने आ चुकी है, सुकमा के लिए वो रवाना हो गए हैं। इधर जगदलपुर में सीआरपीएफ राइजिंग डे परेड में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधित भी किया। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसमें शामिल था कि जवानों ने विघ्न घटाने का काम किया है। अंतिम चरण में नक्सल के खिलाफ लड़ाई और सीआरपीएफ के हर जवान को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और जवानों ने हमेशा शौर्य दिखाया है। ये तमाम बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। मित्रों, आज सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार
सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। लाडली बहना योजना के आवेदन आज से जमा किए जाने हैं। प्रदेश भर में कैंप इसके लिए लगाए जा रहे हैं। प्रचार के लिए अभियान भी घर घर तक पहुंचेगा, क्योंकि अभियान एक बड़े स्तर पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जा सकते हैं। 1 मई को हितग्राहियों की टेंटेटिव सूची जारी की जाएगी, जबकि 15 मई तक के आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 10 जून को बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को ये राशि आपके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। ये बड़ी जानकारी। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी योजना जिसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयत्न कर रही थी। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। सिलसिलेवार किस तरह से लाडली बहनाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए, लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और राजधानी भोपाल में आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो जो कैंप लगाए गए हैं योजना का फॉर्म भरने के लिए, उन कैंप्स में पहुंच रही है और यहां पर पहुंचकर आवेदन कर रही हैं। जो शासकीय कर्मचारी हैं वो इसमें मदद कर रहे हैं और खासतौर पर जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान इस पूरी प्रक्रिया में जरूर आने वाले समय में भी देखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि लाइन जो है, कतारें जो है लंबी लंबी वो लगी हुई है। केवाईसी कराना इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले से ही अनिवार्य था और जो कुछ महिलाएं हैं उनसे जरूर हम कोशिश करेंगे कि बात करें और जो सहायिका है जो ये पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सहयोग कर रही है उनसे हम जरूर बात करेंगे। मैडम, कैसे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी जरा प्रोसेस आप समझा दीजिए। आपके हाथ में एक फॉर्म भी है। जी, ये लाडली, मेरा नाम सुशीला जाधव, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और ये फॉर्म जो लाडली बहना के भराए जा रहे हैं आज 25 तारीख से और 25 मार्च से शुभारंभ किया गया है शिवराज सिंह चौहान के आदेश अनुसार। क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट्स तो फॉर्म में आधार कार्ड और समग्र आईडी और मोबाइल नंबर, पता, पति का नाम, हितग्राही का नाम, ये सब भरा जा रहा है। इसके अलावा विवाहित होना चाहिए, अविवाहित वालों का फॉर्म नहीं भरा जा रहा। 23 से 60 वर्ष की उम्र के विवाहित लोग हों जो उनका फॉर्म भरा जा रहा है। और बाकी ये भी पूछा जा रहा है फॉर्म भरते टाइम में हम लोगों ने ये भी पूछा है हितग्राही से कि उनकी केवाईसी हुई कि नहीं है। पहले केवाईसी करवाना जरूरी है, उसके बाद लाडली बहना योजना का फॉर्म भरना उनका फिर अनिवार्य है ना। देखिए, ये जो सहायिकाएं हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसे यहाँ पर निभा रही हैं और भी कुछ जो बहनें हैं, अब ये हितग्राही नहीं लाडली बहना हम इन्हें कहेंगे। और देखिए, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। 1000 रुपए जब दीदी सीधे खाते में आएगा तो इसके लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगी? करेंगे ना सर।
कुछ अच्छा आएगा तो कुछ अच्छा ही करेंगे छोटी बच्ची के साथ। खुश है इस तरीके की योजना सरकार ने शुरू की है? खुश है हम तो, बस आना चाहिए, पैसे आना चाहिए हर महीने। बिल्कुल, महिलाएं काफी आएंगे खुश जब और इतनी काफी प्रक्रिया हो सरल रही है तो। प्रक्रिया है जिसके जरिए आवेदन भर सकते हैं। शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर बुरहानपुर से एक बड़ी जानकारी, रेत माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। शाहपुर क्षेत्र में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खनिज निरीक्षक ने पकड़ा, लेकिन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। खनिज अधिकारी बहस भी करने लगे, लेकिन बलपूर्वक माफिया ट्रैक्टर ले गए और अब माफिया की तलाश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से निरीक्षक से माफिया का विवाद हुआ, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने में माफिया सफल रहा और अब पुलिस इस व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। ये ड्राइवर है, भगवान भैया, भगवान खनिज अधिकारी ने ये ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की थी। सुखपुरी की घटना है जहां पर अवैध खनन लगातार चल रहा था, लेकिन रेत माफिया यहां पर बेखौफ। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे और इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी खूब मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे।